हेलो बच्चों, मैं प्रदीप कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और जहां भी होंगे मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को हल कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग 1.2 को हल करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में उसके सॉल्व एग्जाम्पल को देख लेते हैं। करना कैसे है, कैसे हल किया जाता है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोगों ने, आपको याद होगा कि अपरिमेय संख्या आपको बताई गई थी। अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है बेटा? तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती है जिनमें या जिनको p बटी क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, जिनको p बटी क्यू के रूप का न लिखा जा सके। ठीक है, यही आप लोगों ने पढ़ा था, न लिखा जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे में आप लोगों ने वहां पे देखा था एग्जाम्पल में कि अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप पाई को देखते हो तो भी ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसके अलावा अगर आप देखो तो 1.10, 100, 1 ट्रिपल जीरो, 1 40, इस प्रकार से आगे आते जाएंगे। ये सभी कैसे होंगे बेटा? ये सभी अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि अंडर रूट 4 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो ये कैसी संख्या है बेटा? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इन सब की चर्चा आपको पिछले वीडियो में कर दी गई है। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या, आप लोगों ने कक्षा 8 में संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा। आप लोगों ने कक्षा 8 में संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा। और संख्या रेखा क्या होती है? तो संख्या रेखा होता है, इसमें बीच में क्या होता है? जीरो। एक तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा बोलते हैं। क्लास 8 में आप लोगों को संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांकों को प्रदर्शित करने के लिए दिखाया गया होगा। ठीक है, या भिन्न को प्रदर्शित करने के लिए वहां पे सिखाया गया है। जबकि क्लास 9 में हम लोग अपरिमेय संख्याओं को इस संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इस अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे हम लोग प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यही हम लोगों को इसमें सीखना है। अगर आप कक्षा 10 में जाओगे, अभी तो फिलहाल मान करके ये चलना है कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब आप क्लास 10 में जाओगे तो वहां पे आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, रूट में 5 ये सभी अपरिमेय संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे और इसमें सीखते हैं हम लोग अंडर रूट 2 को या अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना। अब देखिए यहां से हम लोग सीखते हैं संख्या रेखा पर किसको प्रदर्शित करना? अपरिमेय संख्याओं को। इसके लिए थोड़ा सा हम आपको बेसिक जानकारी बता देते हैं। आपने नाम सुना होगा एक गणितज्ञ का जिसका नाम है पाइथागोरस। नाम सुना है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये पाइथागोरस क्या है बेटा? इसमें अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मतलब कि जिसकी ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में एक आपका क्या होता है? आधार होता है। एक आपका क्या होता है बेटा? एक होता है आपका लंब और एक क्या होता है? कर्ण। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण जहां पे बनता है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया था कि इसमें है कि कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर, क्या है आपका? आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। इसी चीज का हम लोग यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इस चीज को मैं मिटाता हूं और आपको यहां पे लिख देता हूं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय है आपका कि कर्ण बराबर, ठीक है, कर्ण का मतलब सबसे बड़ी भुजा जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है, बराबर क्या होता है बेटा? तो अंडर रूट में आधार मतलब कि बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब आइए देखते हैं, हम लोग हल करते हैं अपने उदाहरण को। उसमें पहला उदाहरण ये दिया गया है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या दिया गया है? संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 के स्थान का निर्धारण करिए। अब आप संख्या रेखा जानते हो, अभी मैंने बताया संख्या रेखा आपको पता है। ये क्या है बेटा? आपकी संख्या रेखा है जिसमें इधर क्या होता है? जीरो, बराबर बराबर दूरी पर 1 2, इधर आगे 3 और इस तरफ क्या आएगा? -1 -2। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दिखाना है? देखो यहाँ पे देखिए, इधर आपको क्या दिखाना है बेटा?
दिया है अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पे स्थान का निर्धारण करिए। अच्छा, क्या आप बता सकते हो अंडर रूट 2 आएगा कब? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपका अंडर रूट 2 कर्ण का मान आपका 2 कब आएगा? बता सकते हो? आधार इधर था, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कर्ण का मान 2 आएगा कब? आपको क्या दिखाना है? अंडर रूट 2 दिखाना है। तो आप सपोज डेट कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, क्या है बेटा? कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण का मान ये अंडर रूट 2 कैसे आएगा? आप बोलोगे कि यदि इसका स्क्वायर करने पे हमको 1 मिले, इसका लंब का स्क्वायर करने पर भी 1 मिले, एक और एक दोनों को जोड़ देने पे आपका क्या आ जाएगा? कर्ण का मान 2 आ जाएगा। मतलब कि यदि आप लंब आधार को कितना ले लो, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट जो भी हो सकता है, लंब को कितना लीजिएगा? 1 लीजिएगा, तो एक और एक का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा? 1 ही आने वाला है, और एक और एक को जोड़ देने पे आपका कितना आएगा? अंडर रूट 2, अर्थात आपका कर्ण कितना मिलेगा? अंडर रूट 2, ठीक है। अब वही काम यहाँ पे देखिए हमें करना है। यहां से आप क्या करोगे? 0 से आप इस बिंदु को मान सकते हो कौन सा बिंदु? ए, ठीक है। ये बिंदु कौन सा है? ए है। ये बिंदु आपका कौन सा है? 0 या ओ कह सकते हो, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे कि आप 1 यूनिट लंबाई का अपने स्केल की सहायता से ये बराबर दूरी रखिएगा सभी, ठीक है। 1 यूनिट लंबाई का ओ से ए दूरी लीजिएगा। उसके बाद आपको लंब भी करना है, तो बिंदु ए से परपेंडिकुलर एक यूनिट लंबाई का एक लंब खींचिएगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। समकोण बनाते हुए, 90 अंश का कोण बनाते हुए आप एक रेखा खींचिएगा। कितना? जितना ओ से ए की लंबाई होगा उतना ही आप ए से इस बिंदु को मान लो आप बी, ए से बी तक आपको उतनी ही लंबाई खींचनी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? इस बी से ओ को आप मिला दोगे। क्या करना है आपको? बी ओ से बी को आपको क्या करना है? मिला देना है। जब आप ओ से बी को मिलाओगे तो मिलाने के बाद आपको क्या करना है बेटा? आगे की तरफ जब ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, आधार 1 लंब 1, ये आपका आधार, ये लंब, इसके सामने वाली भुजा ये कितनी आ जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप हल करिएगा, कितना आएगा? अंडर रूट 2 आ जाएगा। और आपको दिखाना कितना था? अंडर रूट 2 ही दिखाना था। कितना दिखाना था? अंडर रूट 2 दिखाना था। अब क्या करिएगा? आप प्रकाल को ओ पे रखिएगा और बी तक के, ओ से बी तक की चाप लीजिएगा, ठीक है। प्रकाल को आपको क्या करना है? प्रकाल को ओ पे रखना है, बी तक चाप लेना है, और उस त्रिज्या का, ओ से बी तक की त्रिज्या का एक चाप आप क्या करोगे? ऐसे आप अपनी कॉपी पे खींचोगे, ठीक है। ये संख्या रेखा को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेगा उसको मान लीजिए क्या? पी। क्या मानोगे? पी। ओ से बी, यहाँ पे ओ पे प्रकाल रखना है, पेंसिल से इस त्रिज्या का माप लेना और ऐसे एक चाप खींच देना है आपको, ठीक है। जिस बिंदु पे ये प्रतिच्छेदित करेगा, ये बिंदु कौन सा मान लेना? बिंदु पी। और यही एक्चुअल में क्या होगा? आपका अंडर रूट 2 का संख्या रेखा पे मान आएगा, ठीक है। मान का निर्धारण आएगा, ठीक है। यही काम आपको इसमें करना है। यहाँ पे आपका कौन सा आ गया? अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 को ही आपको संख्या रेखा पर दिखाना था, ठीक है। फिर से एक बार, सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपको अंडर रूट 2 लाना है। किसका मान? कर्ण का। कैसे आएगा? तो आप आधार 1 रखोगे, लंब 1 रखोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? कर्ण का मान अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 1 यूनिट की इकाई ओ से ए लेनी है, और उतनी ही इकाई 1 यूनिट की ही ए से बी की ही दूरी लेनी है, ठीक है। जब इतना ले लीजिएगा तो आप क्या करना है कि ओ से बी को मिला देना है, और यहां से इतना चाप लेकर के त्रिज्या का एक चाप आप संख्या रेखा पे लगाओगे, तो संख्या रेखा पर क्या होगा? ये जिस बिंदु पे इसको प्रतिच्छेदित करेगा, ठीक है, वही आपका अंडर रूट 2 का मान होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि संख्या रेखा पे आपको क्या करनी है? अंडर रूट 3 के स्थान का निर्धारण करना है। किसका करना है? अंडर रूट 3 के स्थान का निर्धारण करना है, ठीक है। संख्या रेखा बोल लीजिए, वास्तविक संख्या रेखा बोल लीजिए, सब एक ही है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपका दिया है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 3 के स्थान का निर्धारण कीजिए। अब आप पहले क्या करोगे कि संख्या रेखा बनाओगे। संख्या रेखा में क्या होता है? 0, इधर 1, इधर क्या होता है बेटा? 2, और आगे 2 3 आगे चलता रहेगा। इधर जो भी है संख्याएं माइनस में चलती हैं। आपको कितना लाना है बेटा? 3 लाना है। कितना लाना है? अंडर रूट 3 लाना है। ध्यान रहे आपको कितना लाना है? अंडर रूट 3 लेकर के आना है, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट 3 आपका आएगा कैसे? तो अंडर रूट 3 को आपको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट 3 को लाने के लिए यहां से आप आधार का मान कितना रखोगे या लंब का मान कितना रखिएगा कि आपका कर्ण आएगा। तो जब इस प्रकार की संख्याओं को हमें ज्ञात करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको अंडर रूट 3 का मान लेकर के आना है। अंडर रूट 3 का मान लाने से पहले आपको उससे n-1 का मान निर्धारण करना होता है। n-1 का मतलब
कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ से n की मान की जगह पे कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 3 दिया गया तो 3 माइनस 1 अर्थात कितना आ गया, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 3 के निर्धारण के लिए आप ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 3 के निर्धारण के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अंडर रूट 2 का निर्धारण करना होगा। इसी प्रकार से यदि आपसे बोला जाएगा अंडर रूट 5 के मान का निर्धारण करिए, तो आप क्या करोगे, पहले आप 5 में से 1 को घटा दोगे, कितना मिलेगा, अंडर रूट 4। अब इसको आप संख्या रेखा पे निर्धारण करना है, तो अंडर रूट 4 का मतलब कितना होता है बेटा, 2 होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था अंडर रूट 2 का मान, तो अभी मैंने बताया कि जब किसी संख्या का निर्धारण करना होता है तो उससे पहले एक उससे कम का मान को निर्धारण करते हैं। अंडर रूट 2 में यदि आप 1 घटाते हो तो कितना आएगा, अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, 1, जिसका मान हम लोगों ने संख्या रेखा पर निर्धारण कर लिया था। ठीक है, 1 यूनिट का। यही काम आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। इतना अगर बात आप ध्यान रखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखो, मैंने बताया कि अंडर रूट 3 के मान का निर्धारण करना है, तो जिस भी संख्या के मान का निर्धारण करना होगा आपको, उससे पहले एक कम का निर्धारण करोगे। तो 3 का करना है तो 3 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, अंडर रूट 2। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 2 के मान का निर्धारण करना होगा। और अंडर रूट 2 के मान का निर्धारण हम लोगों ने अभी किया था कि यहां से आपको क्या लेना है, 1 यूनिट इकाई इधर लेनी है, और इतनी ही यूनिट आपको क्या लेना है, समकोण बनाते हुए 1 यूनिट लेना है। ये बिंदु ए हो गया, और ये बिंदु कौन सा था बेटा, तो ये बिंदु बी था। ठीक है, अब आपको अगला काम क्या करना था कि ओ से बी को मिलाना था, ये 1 और ये भी 1, तो इसका मान कितना आया था हम लोगों का, अंडर रूट 2 आया था। ठीक है, कितना आया था, अंडर रूट 2 आया था। अब देखिए, यहां तक तो काम हम लोगों ने कर रखा था, ये काम आपको भी करना है। ठीक है, अब आपको दिखाना किसका है, अंडर रूट 3 का। उससे एक कम कौन आया है, अंडर रूट 2। तो एक आप आधार की जगह पे क्या रख दोगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या रखोगे आप, जो n-1 की हो उसको रखोगे आधार की जगह पे, अर्थात आधार या लंब किसी में रख सकते हो, लेकिन आप रखोगे किस पे, आधार पे। ठीक है, अंडर रूट 2 आधार की जगह पे रखे, आधार का स्क्वायर है तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना रखना है आपको। अब इसका स्क्वायर यदि आप करिएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करने पे कितना मिलेगा, 2। 2 में क्या जोड़ दिया जाएगा कि 3 आएगा, आप बोलोगे कि 1 जोड़ दिया जाएगा, तो इसका रखिए कितना बेटा, 1। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट 3 हो जाएगा। कितना होगा, अंडर रूट 3। मतलब कि यदि इसमें आप 2 प्लस 1 रखिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 आएगा। और यही हमको चाहिए ही। ठीक है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंडर रूट 2, तो ये हो गया। अब अंडर रूट 2 के बाद 1 आप कैसे लोगे, इस बिंदु बी से समकोण बनाते हुए 1 यूनिट लंबाई का। ठीक है, कितना, जितना ओ से ए होगा 1 यूनिट, ए से बी होगा उतना ए से आप क्या करोगे, बी को लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। क्या करना है कि बिंदु बी से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको एक रेखा खींचनी है जिस बिंदु सी तक। ठीक है, ये 1 यूनिट होगा, जितना ओ से ए की लंबाई, ए से बी की लंबाई, उतनी ही लंबाई आप बी से सी ले रहे हो, क्योंकि 1 यूनिट ही ले रहे हो आप। ठीक है, अब पुनः आपको क्या करना है कि ओ से सी को आपको क्या करना है बेटा, मिला देना है। ओ से आप क्या करोगे, सी को मिला दोगे, और यही आपका क्या होगा, 2 अंडर रूट 2, और ये 1 हो गया लंब। इसको करने पे कितना है, अंडर रूट 3। 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है। ठीक है, ये किसका माना गया, आपका अंडर रूट 3 का माना गया। अब देखिए, यहां से आपको पुनः वही काम करना है, बिंदु ओ पर प्रकाल को रखना है, सी तक इसको चाप को लेना है, यहाँ पे प्रकाल को रख करके यहाँ तक चाप लीजिएगा। चाप लेने के बाद जब आप इसको ऐसे मिलाओगे तो ये क्या करेगा बेटा, ये जिस बिंदु पे संख्या रेखा को प्रतिच्छेदित करेगा उस बिंदु का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, सी डी ई एफ जी कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, यही आपका क्या होगा, ये जो बिंदु होगा अंडर रूट 3 के स्थान का निर्धारण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिसका आपको निर्धारण करना है, सबसे पहले उससे एक कम का आपको दिखाना होगा संख्या रेखा पे, उसके बाद आप उसको दिखाओगे, और ये प्रोसेस आपको बता दिया गया। ठीक है, फिर तो आप लोग करिएगा, इसको घर पे जरूर करिएगा एक बार, प्रकाल कॉपी की सहायता से वीडियो प्ले कर लीजिएगा, प्रकाल पेंसिल लेकर के बैठ जाइएगा, ऐसे करिएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, फिर आगे हम लोग कल मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हल करने के लिए। धन्यवाद, देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है।